धन धन सदगुरु। राबिया बसरी जी एक बहुत मशहूर फ़कीर हुई हैं। जवानी में वे बहुत खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक कोठे पर ले जाकर बेच दिया। इस नए घर में पहली ही रात को उसके पास एक आदमी लाया गया, जिससे उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर अच्छा लग रहा है, वे बोली। आराम से उस कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी इबादत कर लूं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ आप भी इबादत कर लें। यह सुनकर उस नौजवान को हैरानी तो बहुत हुई, पर वह राबिया के साथ जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। फिर राबिया उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन आपको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। यह मुनासिब ही होगा अगर मैं आपको आगाह कर दूं कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। मेहरबानी करके अच्छी तरह अपनी ही खातिर सोच लें कि आप यह गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर वह नौजवान हैरान और हक्का बक्का रह गया। फिर उसने अपने आप को संभाला और बोला, ऐ नेक पाक औरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी। जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थी, मैं वादा करता हूं कि फिर कभी किसी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए और बहुत से आदमी राबिया के पास लाए गए, जिस तरह राबिया के पास आने वाले पहले आदमी में तब्दीली आई थी, उसी तरह हर एक आने वाले की जिंदगी में उसके संपर्क से बदलाव आता गया। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि आखिर बात क्या है कि जो भी एक बार राबिया के पास आता है वह दोबारा नहीं आता। इसका भेद जानने के लिए उसकी पत्नी एक रात ऐसी जगह छिप कर बैठ गई जहां से वह राबिया के कमरे के अंदर देख सकती हो। वह जानना चाहती थी कि जब कोई आदमी राबिया के पास आता है तो उससे ऐसा कैसा बर्ताव करती है कि वो दोबारा लौट कर नहीं आता। उस रात उसने देखा कि जैसे किसी आदमी ने कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और सब कुछ करने की ताकत रखता है। आप मानते हैं ना कि यह एक अच्छा विचार है। यह सुनकर वह आदमी हैरान रह गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। फिर कुछ हिचकिचाते हुए और कुछ शिकायत भरे लहजे में बोला, हाँ, पंडित और मौलवी कुछ ऐसा ही कहते हैं। तो राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और न्याय भी करता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, रब से विसाल करने के लिए, ना कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। दूसरे लोगों की तरह इस आदमी ने भी राबिया के शब्दों की सच्चाई को समझा और जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा। आज फिर करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगी। राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी बाहर निकलकर अपने किए पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ये नेक और पाक लड़की, तुम तो वास्तव में फ़कीर हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। जाओ, इस पाप के घर से इसी वक्त चली जाओ। इस घटना ने
उस मालकिन की अपनी ज़िंदगी को भी एक नया मोड़ दिया और उसने पाप की कमाई छोड़ दी। संत किसी भी हालत में हों, हमेशा ही मनुष्य जन्म के लक्ष्य की ओर संकेत करते हुए भटके हुए जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, पी ले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमी रस का। कि अगर तुझे कुछ पीना ही है तो उस नाम रूपी रस को पी, उस अमृत को पी और अपने लक्ष्य को याद रख। तो अगले प्रसंग में हम देखते हैं कि दो परमार्थी अभिलाषी एक महापुरुष के पास दीक्षा के लिए पहुंचे। पुराने वक्तों में नाम हर किसी को नहीं मिलता था। गुरु शिष्य बनाने से पहले जांच करते थे कि वह अधिकारी भी है या नहीं। एक दिन महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों को दिया और आज्ञा दी कि इस कबूतर को ऐसी जगह ले जाकर मारो जहां कोई न देखता हो, फिर मेरे पास आना। महात्मा का यह आदेश पाकर दोनों चल पड़े। इनमें से एक पास के जंगल में गया। वहां उसने चारों तरफ देखा कि कोई नहीं देखता। झट से कबूतर की गर्दन मरोड़ डाली। बेचारा कबूतर मर गया। वह खुशी खुशी मरे कबूतर को साथ लेकर महात्मा जी के पास आ गया। कहने लगा, महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने कबूतर को मार दिया। महात्मा ने पूछा, क्या यह हत्या करते समय तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं महाराज, न मैं किसी को देख रहा था, न ही मुझे कोई देख रहा था। ऐसे समय में मैंने इस कबूतर को मारा है। अब जो दूसरा जिज्ञासु था, वह सारा दिन उस कबूतर को साथ लिए यहाँ वहाँ भटकता रहा। आखिरकार शाम को महात्मा जी की सेवा में वापस आ गए। कबूतर वैसा का वैसा उसके हाथों में। गुरुजी ने पूछा, तुमने कबूतर को मारा क्यों नहीं? शिष्य ने कहा, नहीं महाराज, इसको न मार सका। महाराज क्षमा करना, मुझे कोई स्थान ही नहीं मिला जहां हमें कोई देखता ना हो। क्या जल, क्या थल, क्या वायु या क्या आकाश, सब छान मारे। पाया कि परमात्मा सब जगह है, सब कुछ देखता है। एक बार तो एक निर्जन वन में मैंने उसको मारने का प्रयास किया। जो ही मारने के लिए कबूतर की तरफ देखा तो झट से विचार पैदा हुआ कि भाई, कोई देखे ना देखे, ये कबूतर तो तुझे देख रहा है और मैं इसे देख रहा हूं। इसमें भी वही चेतन आत्मा है जो मुझ में है। अपनी नज़र से छुप कर कहाँ जाऊं? अपनी आत्मा यह गलानी कैसे सहन करेगी? अब हार कर आपके चरणों में चला आया हूं। यह कबूतर आपके हवाले है, मैं इसको नहीं मार सका। महात्मा यह उत्तर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उसे छाती से लगा लिया, उसको अधिकारी समझकर नाम दिया, दीक्षा संस्कार किया। दूसरा शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से अपने किए पर पछतावा करता हुआ खिसक गया। तो महापुरुष फरमाते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। कि सच्चा चैन, सच्ची शांति अगर हमें प्राप्त करनी है इस संसार में, तो भाई गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। हम किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, अगर हम गुरु की भक्ति नहीं करते, गुरु की शरण में नहीं जाते, तो हमें आंतरिक आनंद, आंतरिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसको प्राप्त करने के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है कि हम परमपिता परमेश्वर के लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सतगुरु, धन सतगुरु।